आपको लगता है कि जो भारतीय जनमानस का सेंटिमेंट है, अभी नितिन नवीन आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष, जितनी पार्टी की उम्र है उतनी उनकी उम्र है, उनका इनॉग्रेशन का जो उनका पहला बतौर अध्यक्ष स्पीच था, फर्स्ट मेडन स्पीच था, तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि मैंने एक बार जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, और मैंने आपकी एक भाषण को सुना था, और उस दिन आपको सुन करके और उसके बाद ग्रीन रूम में आपसे बात करके मैंने ये जाना कि आप बड़े नेता तब बनते हैं जब आप लोगों की भावना से खुद को जोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी का उभार या उनका मजबूत होना कि तीसरे टर्म में भी वो चुन करके आए, ठीक है सीटें कम हुई, गठबंधन के साथ आए, जो उनका एक लार्जर एजेंडा है या जिस दिशा में वो भारत को ले जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसे विश्व गुरु भी कहती है, अब तो उसमें एक इकोनॉमिक गोल भी शामिल है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, किसानों की आय दोगुनी करना इत्यादि बहुत सारे उसके लक्ष्य हैं, विकसित भारत 2047। पर इसके बियॉन्ड नरेंद्र मोदी को ठीक तरह से समझा गया है क्या भारतीय समाज के द्वारा और इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा? मैं एक बार मुझे किसी पॉडकास्टर ने पूछा था, हु वुड यू कंसिडर एज द लीस्ट अंडरस्टूड प्रधानमंत्री, एंड आई सेड नरेंद्र मोदी इज़ द लीस्ट अंडरस्टूड। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक फिनोमिनन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्राउंड लेवल चेंज जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसके प्रतीक हैं, और उस ग्राउंड लेवल चेंज को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। मुझे अपने बारे में ये लगता है, मैं घूमती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। आज जैसे किसी ने मुझे कहा, हिंदू का डीएनए परमानेंटली बदल गया है। क्यों बदला है, किस तरह से बदला है, क्या चाह रहा है हिंदू? और जो भाजपा है, आप देखिए 11 साल में उन्होंने एक संस्था खड़ी कर दी, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एक इलेक्ट्रल मशीनरी, ह्यूमंगस, इलेक्शन जीतने के लिए। अब बाकी पार्टियां नहीं कर पाई हैं, कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश मुझे याद है 13 से 14 11 महीने में 10 लोकसभा सीट से 71 लोकसभा सीट, और यूपी ने जिता दिया। 2014 में यूपी ने जिता दिया, 2019 में यूपी ने डुबा दिया, 2024 में मेजॉरिटी नहीं आने दी। तो कहीं ना कहीं एक पावर की चाह, कहते हैं ना किलर इंस्टिंक्ट, पावर के लिए है। चैलेंज भाजपा का क्या है मेरी नज़रों में? 2 words, डिसेंट एंड डाइवर्सिटी। अगर आज राइटली और रॉन्गली आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ फील इनसिक्योर, देन दे आर नॉट ओनली 20,000 लोग नहीं हैं, 200 मिलियन है मुस्लिम आज। यू कैन से इन्होंने ये किया, यू मे बी एब्सोल्युटली राइट इन एवरीथिंग, बट कैन यू बिल्ड अ न्यू इंडिया, विकसित भारत, विदाउट देयर कोऑपरेशन, विदाउट गेटिंग देम ऑन बोर्ड? एंड हाउ डू वी डू दैट? हमारे इंटरेस्ट में है ही करना, साथ में लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, यस, बट हाउ डू वी डू दिस? That is a challenge. Dissent. Dissent is not only my right in a democracy to be able to criticize the government, to be able to criticize politicians, political parties. ये मेरा right है ना डेमोक्रेसी में, जो हमने, जिसके लिए हम, जैसा मैं कह रही थी, we are so proud. लेकिन dissent also goes beyond that. अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे चीज़ों को, चाहे यूनिवर्सिटी में है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में है, कि ये हो रहा है, ये ठीक हो रहा है कि नहीं, इसको होना चाहिए कि नहीं, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आप क्रिएटिव कैसे होंगे नई चीज़ें करने के लिए, नया रिसर्च क्रिएट करने के लिए, नई दिशा में बढ़ने के लिए? हो ही नहीं सकता ना, अगर क्वेश्चनिंग मेंटालिटी को आप इनकरेज नहीं करते। सो डिसेंट एंड डाइवर्सिटी आर द, आई थिंक भाजपा ने बहुत अचीव किया, बहुत चीज़ें की हैं,
पर ये दो मोर्चों पे आपको लगता है दो कि मोर्चों पे मुझे लगता है एक चैलेंज है उनके लिए।